देश मेरा प्रदेश में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में बड़ी अपडेट सामने आई है। आखिरकार राजस्थान पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चंडीगढ़ से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं दोनों शूटर्स और शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर के लिए रवाना भी हो गई है पुलिस। एक मददगार करने वाले ने उधम को भी पुलिस ने दबोचा है। वहीं पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। गोगामेड़ी मर्डर में पकड़े गए आरोपियों और मर्डर मिस्ट्री को लेकर राजस्थान पुलिस के डीजी दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आपको बता दें कि गोगामेड़ी हत्याकांड आरोपियों का हत्या के बाद रूट मैप सामने आया है। पुलिस से छिपने के लिए पहुंच गए थे मनाली। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक सुखदेव सिंह हत्या करने के बाद आरोपी सबसे पहले ट्रेन से हिसार गए। हिसार पहुंचकर बस से मनाली निकले और मनाली से मंडी फिर चंडीगढ़ आ गए। होटल में रुके और चंडीगढ़ होटल में फिर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता यहां मिली है। इतने दिनों से ये उम्मीद लगाई जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरीके से उनके हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाए, आरोपियों को पकड़ लिया जाए। तो अब ये अपडेट सामने आई है कि दोनों को पकड़ लिया गया है जो शूटर्स थे, और उनका रूट मैप भी सामने आया है कि कहां कहां उन्होंने अपना अड्डा बनाया, छुपने की जगह बनाई उन्होंने। और वहां आखिर में चंडीगढ़ जाके जब वो होटल में रुके तब पुलिस ने उन्हें वहां से पकड़ लिया। तो गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी हत्या के मुख्य गुनाहगार हैं। और तीसरे आरोपी के बारे में फिलहाल अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन ये दोनों मेन जो आरोपी हैं, जो शूटर्स जिन्होंने शूट किया था घर के अंदर जाकर, उन्हें पकड़ लिया गया है। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को राजस्थान पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में ये बड़ी कामयाबी मिली है। राजस्थान पुलिस बड़ी मुस्तैदी से इस काम में लग गई थी। उसके बाद में देखिए, क्योंकि करनी सेना संगठन जो है और सारा राजपूत समाज इसी बात की डिमांड चाह रहा था कि किसी भी तरीके से इन्हें पकड़ लिया जाए और इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। फिलहाल एनकाउंटर को लेकर या फिर आगे की कार्रवाई को लेकर कुछ भी कहने से फिलहाल पुलिस बच रही है और अभी खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन जैसे ही पूछताछ होगी, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसमें सारी जानकारियां दी जाएगी। तो आपको बता दें, ये तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया, जहां से पुलिस इन्हें लेकर अब जयपुर निकल गई है। तो आपको बता दें कि ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। एक मददगार यानी कि मदद करने वाले उधम को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। और आगे बढ़ेंगे, जयपुर से खबर है जहां पे चंडीगढ़ से गिरफ्तार करने के बाद शूटर नितिन फौजी को कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया सोडाला थाने में। सोडाला थाने को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हथियारबंद कमांडो के किए गए हैं सुरक्षा में तैनात, और किसी को भी नहीं है थाने के अंदर जाने की अनुमति। तो बिल्कुल कड़ी सुरक्षा, टाइट सिक्योरिटी के अंदर नितिन को रखा गया है और किसी को भी थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस के अधिकारी सोडाला थाने में कर रहे हैं आरोपी नितिन फौजी से पूछताछ। तो आपको बता दें कि सोडाला थाना नितिन को ले जाया गया है, जहां पर किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है और हाई टाइट सिक्योरिटी वहां पे उसे रखा गया है, ताकि किसी भी तरीके की चूक ना हो और किसी भी तरीके की कोई ऐसी घटना ना हो। क्योंकि देखिए, ये मुख्य आरोपी है और इससे पूछताछ फिलहाल जारी है। तो ऐसे में कोई भी रिस्क पुलिस लेने से डरेगी और फिलहाल एक एक कदम फूंक फूंक कर रखेगी, क्योंकि इन्हें बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें पकड़ा गया है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। अनूप, ये एक बड़ी अपडेट और आ रही है गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई कि दोनों शूटर को पकड़ लिया गया है, तीसरा एक साथी भी है, और साथ ही में अब नितिन को जो है सुरक्षा के बीच में सोडाला थाना ले जाया गया है, जहां पर उसे पूछताछ की जा रही है। इसको लेकर क्या तमाम अपडेट्स हैं? जी हाँ, देखिए, इस वक्त एक
सोडाला थाने से एक बड़ी खबर निकल करके बाहर आई है कि जो रामवीर है, जिसने जयपुर के अंदर इनकी मदद करी थी, जयपुर से इनको भगाने के अंदर मदद करी थी, जयपुर में यहाँ पर रुकवाने के लिए मदद करी थी, रेकी करने के लिए मदद करी थी, वह रामवीर शख्स है, उसको भी सोडाला थाने के अंदर यहाँ पर रखा गया है। अब दो बातें एक साथ हो सकती है कि पहली बात तो ये कि इनको मेडिकल के लिए लेकर के जाया जाए, या फिर दूसरी बात ये कि इनको सीधा ही कोर्ट के अंदर पेश किया जाए, कोर्ट के बाद के अंदर इनका मेडिकल करवाया जाए। अभी दोनों ही बातों के ऊपर निश्चितता नहीं बनी हुई है, दोनों ही बातों के ऊपर अनिश्चितता बनी हुई है कि पहले इनको कोर्ट लेकर के जाया जाएगा पेशी के लिए, या फिर इन दोनों को पहले मेडिकल के लिए लेकर के जाया जाएगा। क्योंकि रामवीर है, उसने यहाँ पर इनको रुकने के लिए मदद करी थी और कई तरीके की उनको यहाँ पर जब हत्याकांड हो गया था, जब हत्या हो गई थी, तो भागने के अंदर रामवीर ने इनको मदद करी थी। और इसी के लिए जो सबसे पहले रामवीर की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रामवीर की गिरफ्तारी हरियाणा से हुई थी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ से इसको गिरफ्तार किया गया था। और जहाँ तक पुलिस स्टेशन की बात है तो आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि पुलिस स्टेशन को बिल्कुल छावनी के अंदर यहाँ पर तब्दील कर दिया है। ERT की जो फोर्स है वो यहाँ पर लगा दी गई है और पुलिस स्टेशन के दोनों गेट हैं, दोनों ही गेट यहाँ पर बंद है। एंट्री और एग्जिट के किसी को भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और बाहर पुलिस का यहाँ पर सख्त पहरा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस स्टेशन के अंदर ये बख्तरबंद गाड़ी थी, ये पहले सड़क पर खड़ी हुई थी, फिर इसको पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के जाया गया। तब से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही आरोपियों को या तो कोर्ट के अंदर पेश करा जा सकता है, लेकिन आज कोर्ट की छुट्टी होने के कारण मजिस्ट्रेट के घर पर ही इनको पेश करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही दूसरी बात यह है कि पुलिस पहले इनका मेडिकल करवा सकती है, मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो भी कोर्ट के अंदर पेश कर सकती है। इस तरीके की जो कयास है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे फिर अपडेट लूंगी। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही, बता दूं दर्शकों को कि जयपुर से खबर है। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से सोडाला थाने में चल रही शूटर नितिन फौजी और सहयोगी रामवीर से पूछताछ। इन दोनों से पूछताछ चल रही है। नितिन जो है इसमें मुख्य आरोपी है, रामवीर सहयोगी है बताया जा रहा है, जिससे पूछताछ चल रही है। सहयोगी रामवीर जाट को कुछ देर बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। रामवीर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ से कल दोपहर किया गया था गिरफ्तार और दोनों शूटर को जयपुर में रुकवाने, रेकी कराने और फरार कराने में रामवीर ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं आरोपी नितिन फौजी से सोडाला थाने में पुलिस, मिलिट्री, इंटेलिजेंस सहित अन्य एजेंसियां पूछताछ कर रही है। और हमारे साथ लगातार अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि रामवीर जो इसमें इन दोनों शूटर्स का जो सहयोगी था, जो सहयोग कर रहा था, उसको भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूछताछ उससे चल रही है फिलहाल, नितिन से और इससे दोनों से। और ये भी है कि जहां जहां भी वो रुके थे, जहां भी रेकी की थी और फरार होने में रामवीर का अहम रोल बताया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जो पहला आरोपी जो पकड़ा गया था हरियाणा के महेंद्रगढ़ से, उसको भी सोडाला पुलिस स्टेशन के अंदर लेकर के रखा गया था। और उसके बाद के अंदर नितिन को जब पकड़ा गया तो उसको भी सोडाला पुलिस स्टेशन ही लेकर के आया गया। अब यह बात निकल करके आ रही है कि पहले इनका मेडिकल होगा या इनको पहले कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। और जो पुलिस का जो अनुसंधान है वो यहाँ पर चल रहा है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही सुबह से ही मौजूद हैं और जो गहन पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है। रामवीर वह शख्स है जिसने इनको यहाँ पर रुकवाया। इसी के साथ ही जो मकान की जो रेकी थी, वो रेकी करवाने के अंदर इसका पूरा का पूरा जो सहयोग किया गया वो रामवीर की ओर से किया गया था। और जहाँ से जो भगाने के अंदर जो मदद की गई थी वो भी रामवीर की ओर से ही की गई थी। और रामवीर ने इनको पूरी तरीके से यहाँ पर रेकी की बात हो, चाहे से भगाने की बात हो, जयपुर से बाहर लेकर के जाने की बात हो, वो सब यहाँ पर की गई थी। जगह जगह से CCTV फुटेज भी निकल करके आए थे उस समय के अंदर। उसके अंदर कि रामवीर साफ तौर पर इनके साथ रहता हुआ, इनको साथ में लेकर के जाता हुआ साफ तौर पर नजर आया था। बस के अंदर बिठाने की बात हो, चाहे से टैक्सी का अरेंजमेंट करवाना हो, सभी तरीके से रामवीर इनके पूरी तरीके से इनके साथ में था। और उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद के अंदर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई और एक जॉइंट अभियान चलाया गया। उसके अंदर राजस्थान पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे से पंजाब पुलिस की बात करें, तीनों ने एक संयुक्त अभियान चलाया। संयुक्त अभियान के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई और नितिन को गिरफ्तार करके जयपुर लाया जा चुका है और रोहित को अब से कुछ ही देर के बाद के अंदर गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाएगा। अब जैसा कि पुलिस स्टेशन के बाहर भी
सरगर्मियाँ हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो कमांडोज हैं वो गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद के अंदर ये देखने वाली बात होगी कि नितिन को लेकर के आया जाता है या फिर रामवीर को लेकर के आया जाता है या फिर दोनों को ही लेकर के आया जाता है, क्योंकि दोनों को ही कोर्ट के अंदर पेश करना है, दोनों का ही यहाँ पर मेडिकल करवाना है। अब अभी तक पुलिस ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं करी है कि इनको कोर्ट में लेकर के आया जाएगा या फिर इनको मेडिकल के लिए लेकर के जाया जाएगा। जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए ये आरोपी, देखिए इस आरोपी को लेकर के यहाँ पर साफ तौर से यहाँ पर तस्वीरों के साफ दिख रहा है कि ये आरोपी है, इसको यहाँ पर लेकर के जाया जा रहा है और कोर्ट के अंदर बिठाया जा रहा है। यह आरोपी रामवीर है, रामवीर जिसने इनको यहाँ पर पनाह दी थी, जिसने इनकी यहाँ पर मदद करी थी और रेकी के अंदर जो साथ था, वह रामवीर की तस्वीरें यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखी। और पुलिस की जो गाड़ी अब वो यहाँ से रवाना होगी और उसका क्या मूवमेंट होता है, वो कहाँ जाती है, इसकी जो पूरी की पूरी बात है वो पुलिस ने पूरी तरीके से गुप्त रखी है कि किसी को भी इसके मूवमेंट की जानकारी नहीं दी गई है कि या कोर्ट जाएंगे या अस्पताल जाएंगे या फिर इनको किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। यह पूरी तरीके से गोपनीय है और पुलिस कुछ भी नहीं बतला पा रही है कि अब आगे का मूवमेंट क्या होगा, क्योंकि पूरा का पूरा मूवमेंट है उसको एक ऑपरेशन चला करके यहाँ पर पुलिस अंजाम दे रही है। पुलिस के जो जवान है वो गाड़ियों के अंदर बैठते हुए साफ तौर से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ईआरटी के जवान है वो सबसे पहले गाड़ी के अंदर बैठे, उसके बाद जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो इस गाड़ी के अंदर बैठते हुए साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि इनको सबसे पहले या तो कोर्ट लेकर के जाया जाएगा या फिर मेडिकल के लिए लेकर के जाया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इसको ये जो रामवीर है जिसने इनकी मदद करी थी, इसको किसी दूसरे थाने में या किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम तस्वीरें बता रहे हैं फिलहाल कि किस तरीके से। देखिए अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि ये वही रामवीर है जो इन दोनों शूटर्स की मदद कर रहा था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं और देखिए ये बाहर की थाने की बाहर की तस्वीरें हैं, क्योंकि सोडाला थाना इन्हें रखा गया है, पूछताछ इनसे चल रही थी, लेकिन इनका मेडिकल भी करवाया जाएगा तीनों का और उसके बाद में इनको कहाँ ले जाया जाएगा ये फिलहाल कहीं पे भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से इन्हें ले जाया जाएगा, लेकिन ये बाद में पता चलेगा। हमारे सहयोगी लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं कि जो इन दोनों शूटर्स की मदद कर रहा था, इसकी तस्वीर हमने आपको अभी दिखाई है जो गाड़ी में बैठा है, लेकिन फिलहाल इन पुलिस कस्टडी में है ये लोग। और उसके बाद में आपको हम लगातार बता रहे हैं कि कैसे अब इनका मेडिकल करवाया जाएगा, लेकिन इसके तार बहुत लंबे जुड़े हुए हैं और इनकी कड़ियां अलग अलग है, तो किसके पेच कहाँ पे मिलते हैं और किसका कनेक्शन। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया जहां पर आप देख पा रहे हैं दोनों आरोपी आपको सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे होंगे। सीसीटीवी फुटेज पाया गया है और तो देखिए ये वो रेलवे स्टेशन की तस्वीर एक्सक्लूसिवली ये सिर्फ जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये अपडेट गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई सबसे बड़ी अपडेट आप देखिए, रेलवे स्टेशन की ये फुटेज सीसीटीवी सामने आई है जहां पर ये लाइव तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर रामवीर को ले जाया जा रहा है। इस गाड़ी में बैठे हैं पुलिस के साथ में रामवीर, यानी कि वो सहयोगी जो इन दोनों शूटर्स की मदद कर रहा था अब तक, जो भी इन्हें भागने में और इन्हें जहां छुपाना है, इन्हें जगह बतानी है, ऐसे में रामवीर उनकी मदद कर रहा था एक सहयोगी के तौर पर। और अब इन तीनों को जब चंडीगढ़ से पकड़ा गया है, अब देखिए आगे की कार्रवाई क्या होती है, लेकिन फिलहाल आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख रहे होंगे कि अभी अभी गाड़ी मूव हुई है पुलिस की और अब ये गाड़ी कहां जाती है इसके बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल पुलिस अभी कुछ भी बताने से बच रही है, क्योंकि सारी जानकारी पूछताछ होने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसके अंदर आपको तमाम जानकारियां भी वो देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन फिलहाल आप ये दो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर एक है सीसीटीवी फुटेज जो सामने है जिसमें आरोपी दिख रहे हैं दोनों, और ये देखिए गाड़ी मूव कर रही है, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी भी लगातार उनके पीछे हैं। और पल पल की अपडेट गोगामेडी हत्याकांड से जुड़ी हुई, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा हत्याकांड बन गया है जिसमें अलग अलग तरह की अब बातें सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जिसका इंतजार था कि दोनों शूटर्स को पकड़ लिया जाए, उन्हें पकड़ लिया गया है और साथ में उसका सहयोगी भी पकड़ा गया है। तो देखिए लगातार इसमें हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि कैसे ये हत्याकांड को पहले अंजाम दिया गया और तीनों
आरोपी है उन्हें पकड़ लिया गया है। विनय पंत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, अभी अभी हमने दर्शकों को एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, रेलवे स्टेशन की फुटेज थी जिसमें दोनों आरोपी दिखाई दे रहे थे। और अब जो है पुलिस की गाड़ी मूव हो गई है थाने के बाहर से। सोडाला थाना में सहयोगी रामवीर और नितिन दोनों को रखा गया था। पूछताछ चल रही थी, कड़ी सिक्योरिटी थी वहां पर और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। फिलहाल वहां इस मामले को लेकर अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि आगे जो है गाड़ी मूव कर रही है और इसी गाड़ी में रामवीर है। जी बिल्कुल, देखिए आप जो हम सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं एस्कॉर्ट करते हुए जो कमांडो है इमरजेंसी रिस्पांस टीम के, और जो बड़ी बस पुलिस की दिखाई दे रही है उसके अंदर जो इन शूटर्स का सहयोगी है रामवीर, उसको अब फिलहाल पुलिस सोडाला थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर रवाना हुई है। और यहाँ पे इसको बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा, क्योंकि कल दोपहर हरियाणा के महेंद्रगढ़ से रामवीर को गिरफ्तार किया गया था। ये पूरे षड्यंत्र का एक मुख्य सूत्रधार है, जिसने जो शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार करने में, जो शूटर्स हैं उनको रेकी कराने में, जयपुर में रुकवाने में और उनको वारदात के बाद फरार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो रामवीर है उसको गिरफ्तार किया गया था और उससे हुई पूछताछ में कई अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे थे और उसी के आधार पर पुलिस जो दोनों शूटर्स हैं उन तक पहुंची थी चंडीगढ़ और उनको भी गिरफ्तार किया गया था और उनके एक अन्य सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अब आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो कितनी ज्यादा कड़ी है। जो एटीएस के जो ईआरटी के कमांडोज हैं, सशस्त्र बल कमांडोज, जो कि हर तरह की ट्रेनिंग से निपुण होते हैं, वो इस समय उनकी सुरक्षा के बीच में जो रामवीर है उसको पुलिस की बस में और बस के अंदर भी काफी सुरक्षा जो है वो रखी गई है। काफी सशस्त्र बल कमांडो ईआरटी की भी शामिल है, पुलिस के भी कमांडो उसमें शामिल है और इनको अब ले जाया जा रहा है कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए, क्योंकि कल दोपहर में गिरफ्तार किया गया था तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना कंपल्सरी होता है। तो उसी के तहत अब इस रामवीर को भी पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे कोर्ट में पेश करके आरोपी की रिमांड मांगी जाएगी और रिमांड मिलने के बाद जो लगातार पूछताछ जिस तरह से की जा रही है वो की जाएगी। और मैं वही बताना चाहूंगा, जो शूटर नितिन फौजी है उससे अभी भी सोडाला थाने में कड़ी सुरक्षा के बीच में लगातार पूछताछ की जा रही है। जो एसआईटी बनाई गई थी उससे जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो लोग हैं और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ लगातार जो नितिन फौजी है उससे पूछताछ कर रही है। वहीं दिल्ली से भी जो दो अन्य आरोपी हैं, जो शूटर राठौड़ है, इसके अलावा जो एक उनका सहयोगी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने फरारी में मदद की थी चंडीगढ़ में, हिसार में, उसको भी जयपुर कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस लेके पहुंच रही है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब दोनों को लेके यहाँ पे जयपुर आ जाएगी पुलिस की टीम, तो उसके बाद ये तमाम जो आरोपी हैं, चाहे अगर हम बात करें नितिन फौजी की, जो शूटर राठौड़ है उसकी और एक अन्य, लेकिन अगर रिमांड की बात करें तो कितने दिन की रिमांड इन्हें मिल सकती है फिलहाल पुलिस को इनको लेकर? क्योंकि मामला काफी संगीन है और काफी हाईलाइटेड मामला है, तो इसमें पुलिस 1 हफ्ते की जो रिमांड है वो कोर्ट से मांग सकती है। और क्योंकि जिस तरह से पूरा निशंस हत्याकांड हुआ है तो हो सकता है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट की ओर से 7 दिन की रिमांड भी इन आरोपियों की पुलिस को सौंपी जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा में इनको ले जाया जा रहा है और जो कोर्ट परिसर है वहाँ पे भी सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। खुद जो एसीपी सोडाला है वो खुद आगे बस को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, उनकी गाड़ी आगे चल रही है, बीच में बस है और पीछे फिर जो ईआरटी कमांडोज की सुरक्षा है वो यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है विनय, तो लगातार देखिए हमारे दोनों रिपोर्टर्स अनूप और विनय हमें लगातार इस पर अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल मैं अनूप का रुख करना चाहूंगी। अनूप, गाड़ी मूव कर चुकी है और कोर्ट ले जाया जा रहा है रामवीर को, अलग अलग तरीके से पूछताछ होगी या तीनों से एक साथ पूछताछ हो सकती है? क्योंकि फिलहाल जो है नितिन वहीं पर है, उससे पूछताछ जारी है। और रिमांड की अगर बात की जाए तो मेरे सहयोगी विनय ने भी अभी यही बताया कि ये बड़ा मामला है तो हो सकता है कि ज्यादा दिन की रिमांड भी मिल जाए। जी हाँ बिल्कुल, जो रामवीर है जिसने इनकी यहाँ पर जयपुर के अंदर मदद करी थी उसको अब कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए पुलिस स्टेशन सोडाला पुलिस स्टेशन से गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद के अंदर कोर्ट के अंदर उसको पेश किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दिन की यहाँ पर रिमांड ली जाएगी, क्योंकि गहन पूछताछ करनी है, ज़्यादा पूछताछ करनी है। शूटर्स हैं, दो हत्याएं हुई हैं, इसको लेकर के जो शूटर्स हैं उनसे यहाँ पर पूछताछ के लिए पुलिस यही चाहेगी कि अदालत उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर
दिन की रिमांड दे, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके कि इनके जो और साथी हैं उनको भी अब आगे से पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ करके यहाँ पर पकड़ने की बरकस यहाँ से प्रयास करेगी, जब ये अपने राज खोलेंगे कि कौन कौन और इनके साथ में था, कब से ये रेकी कर रहे थे, कितने समय से जयपुर के अंदर रह रहे थे, और जो इसकी जो थी जिस समय हत्याकांड हुआ उस समय में और कितने आदमी इनके साथ में थे, और जो नवीन है उसको यहाँ पर क्यों मारा गया, सभी जो चीज़ें हैं उसकी यहाँ पर पूछताछ, यहाँ पर जब रिमांड मिल जाएगी उसके बाद के अंदर जो पूछताछ है वो यहाँ पर लगातार की जाएगी। कल इसको गिरफ्तार किया गया था महेंद्रगढ़ से, इसके बाद के अंदर अब कोर्ट के अंदर पेश करना जरूरी है 24 घंटे के भीतर, तो इसी के लिए पुलिस है वो अदालत के लिए मूव कर गई है सोडाला थाने से। अब से कुछ ही देर बाद के अंदर कोर्ट के अंदर इनको पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, आप लगातार इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं और साथ ही पूरी अपडेट आप लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या लग रहा है आगे की कार्रवाई कितनी जल्दी, क्योंकि देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने की बात भी कही गई थी इस मामले को लेकर कि जल्द से जल्द इस मामले को सलटाया जाए और इन्हें कड़ी सजा दिलवाई जाए। अनूप जी हाँ बिल्कुल, जिस समय के अंदर हत्या हुई थी उसके बाद में जो अस्पताल मेट्रोमास अस्पताल के बाद में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वहाँ पर जितने भी नेता पहुंचे थे, राजेंद्र राठौड़ जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी कहा था कि आगे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर लेकर के जाया जाएगा, जिससे कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो और फैसला जल्द से जल्द आ सके। इस तरीके की बातें थी, वो पहले भी यहाँ से निकल करके आई थी। अब देखना ये होगा कि जो इससे जुड़े जो और भी अपराधी हैं और जो ये क्या क्या राज खोलते हैं उसके बाद के अंदर लॉरेंस बिश्नोई तक को भी एक दफे पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा सकता है, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे अनूप आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें कि सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड में वांटेड वीरेंद्र चारण है। विदेश में बैठे रोहित गोदारा का राइट हैंड है वीरेंद्र चारण ने। हत्या की प्लानिंग की थी, शूटर तैयार किया, हथियार दिया और हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। ये वीरेंद्र चारण की फोटो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली, देखिए आप, यही है वो जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा है। और देखिए मोस्ट वांटेड वीरेंद्र चारण जो विदेश में बैठकर ये पूरा हत्याकांड जो प्लान कर रहा था। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी अनूप और विनय हमारे साथ बने हुए हैं। मैं रुक करूंगी विनय का। विनय चारण का नाम इस हत्याकांड में शामिल होना आया बताया जा रहा है। विदेश में बैठकर इसने पूरा ये मास्टर प्लान तैयार किया और शूटर भी दिए, हथियार भी दिया। विनय रामवीर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पे रामवीर को लेकर आए हैं और जी मीडिया सबसे पहले सबसे तेज एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को दिखाते हुए लगातार चल रहा है, लगातार आ रहा है। और आप देख सकते हैं क्योंकि आज कोर्ट में छुट्टी है, लेकिन स्पेशल परमिशन के चलते जो जज है उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और रामवीर को अब यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे पहले सबसे तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं और यहाँ पे रामवीर को अब देखिए आप बस में से नीचे उतारा जा रहा है। पूरी तस्वीरें सिर्फ जी न्यूज राजस्थान पे और यहाँ पे इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है 7 दिन की जो रिमांड है वो रामवीर की मांगी जा सकती है, क्योंकि रामवीर को इस हत्याकांड की पूरी ए से जेड तक जो कहानी है वो पता है, कब हत्या होनी थी, किस तरह से आरोपियों को फरार कराना था, उन्हें कहाँ रुकवाना था, इस तमाम साजिश में आप देख सकते हैं। चेहरे को आप देखिए, यही है रामवीर जिसने इसके अंदर पूरी साजिश रची, षड्यंत्र रचा। और आप देख सकते हैं कोर्ट के अंदर उसको ले जाया जा रहा है कड़ी सुरक्षा के बीच में। ERT कमांडोज हैं सुरक्षा में तैनात, पुलिसकर्मी तैनात हैं और अब इसको कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए ले जाया जा रहा है और पेश करने के बाद रिमांड यहाँ पे मांगी जाएगी कोर्ट पे। बताया जा रहा है 7 दिन की जो रिमांड है वो मांगी जा सकती है। और आप देख सकते हैं कोर्ट में सुरक्षा को काफी मजबूत करने के बाद यहाँ पे जो दरवाजा है वो फिलहाल अभी बंद कर दिया गया और कुछ ही देर में जो आरोपी है उसको यहाँ पे पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हो। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामवीर को यहाँ लाया गया है कोर्ट में। और जैसे मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर संडे होने के बावजूद भी ये स्पेशल क्योंकि मामला है इसी के लिए इसको यहाँ पर पूछताछ के लिए लाया गया। विनय, मैं ये आपसे पूछ रही थी थोड़ी देर पहले कि वीरेंद्र चारण का नाम आ रहा है इस पूरे हत्याकांड में, जैसे कि वो विदेश में बैठा इनको हथियार भी दे रहा था, शूटर्स भी प्रोवाइड करवा रहा था, यानी कि प्लानिंग वही कर रहा था वहां बैठे बैठे इस पूरे हत्याकांड की।
जी बिल्कुल, देखिए वीरेंद्र चारण का नाम सामने आया है, जो कि रोहित गोदारा का राइट हैंड है, क्योंकि रोहित गोदारा विदेश में बैठा हुआ है और ऐसे में किन लोगों को जिम्मेदारी सौंपनी है, किस तरह का किन लोगों को धमकाना है या किन लोगों की हत्या करवानी है, वो तमाम जो प्लानिंग है वो यहाँ पे चारण के द्वारा ही की जा रही थी। और अब इस पूरे मामले में जिस तरह से चारण का नाम आया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर चारण तक पुलिस पहुंचती है तो इस मामले में या इससे और अन्य जो मामले हैं, कई मामले ऐसे हुए हैं, उसमें कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। हालांकि जो सोर्स से हमें सूचना मिल रही है कि जो चारण है वो भी विदेश में ही हो सकता है इस समय, क्योंकि रोहित गोदारा को जिस तरह से गिरफ्तार करने के लिए, चाहे हम दिल्ली पुलिस की बात करें, राजस्थान पुलिस की बात करें, तमाम जो राज्यों की पुलिस है वो इंटरपोल के साथ मिलकर जो रेड कॉर्नर नोटिस होता है वो जारी करवा चुकी है। रेड कॉर्नर नोटिस होता है विदेश में जो भी बदमाश हैं उनको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उनको भारत में लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाता है। रोहित गोदारा का भी रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो पहले जारी हो चुका है। राजस्थान पुलिस में भी अगर बात करें, एडीजी क्राइम दिनेश हेमंत द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस यहाँ पे जारी करवाया गया था। लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि कितनी जल्द इसमें रोहित गोदारा या फिर अगर बात करें चारण की, वहां तक पुलिस पहुंच पाती है। जी ठीक है विनय, बस देखना ये होगा कि इंतजार अब इस बात का है कि जल्द से जल्द इसमें और कार्रवाई कितनी जल्दी होती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार हमें अपडेट भी कर रहे हैं। अनूप, रोहित गोदारा का राइट हैंड यानी कि वीरेंद्र चारण, पूरी प्लानिंग इसी की थी, शूटर इसी ने दिए थे, हथियार इसने दिए थे, कैसे क्या करना है सब कुछ इसने बताया था। अब इसको कब तक पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि ये भी आना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक कड़ी मिल रही है, शूटर्स हाथ में आ गए हैं, सहयोगी उसे भी पकड़ लिया गया है। तो वीरेंद्र चारण यानी कि राइट हैंड, जो कि बहुत ही मजबूत, इसमें कह सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसे पकड़ना बेहद जरूरी होगा पुलिस के लिए। जी हाँ बिल्कुल, अब एक के बाद एक कड़ी है वो जुड़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सबसे पहले जो इनकी मददगार थे उन दोनों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद के अंदर जो दोनों शूटर हैं उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट के अंदर जो रामवीर है उसको यहाँ पर अभी पेश करने के लिए लेकर के आया गया है। यहाँ से ये देखने वाली बात होगी कि जो मजिस्ट्रेट है वो इनको पुलिस को यहाँ पर कितने दिन की यहाँ पर रिमांड के ऊपर इसको सौंपते हैं। उसके बाद जो अन्य जो रोहित है उसको दिल्ली से यहाँ पर अब लेकर के आया जा रहा है। कुछ देर के बाद ही रोहित है वो जयपुर पहुँच जाएगा। उसके बाद के अंदर जो राजस्थान पुलिस है वो उससे यहाँ पर पूछताछ करेगी और सोडाला थाने के अंदर अभी इनको यहाँ पर रखा गया है। अब जो कड़ी से कड़ी जुड़ने की जो बात है वो यहाँ पर लगातार पुलिस है वो कर रही है और 3 राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था, जॉइंट एडवेंचर चलाया था, जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया और अब कोर्ट के अंदर रामवीर को यहाँ पर पेश किया जा रहा है। रामवीर ये वही शख्स है जिसने इनको यहाँ पर जयपुर के अंदर पनाह दी, रेकी के अंदर इनके साथ में रहा, भगाने के अंदर इनको जिसने मदद करी, जो मददगार बना, वो उसको सबसे पहले पुलिस ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ से यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और अब उसको यहाँ पर कोर्ट रूम में लेकर के पुलिस गई है और जो जितने भी मीडिया कर्मी हैं उनको यहाँ पर बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस ने बोला कि सुरक्षा के लिहाज से सभी बाहर है और अब केवल पुलिस और जो रामवीर है वही को अदालत के अंदर है। आपसे कुछ ही देर बाद से के अंदर इनको पेश करके वापस बाहर लेकर के आया जाएगा और वापस से सोडाला पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जा करके और जो गहन पूछताछ है वो इनसे की जाएगी। जी अनूप, इन सबके बीच में, इन सभी सवालों के बीच में एक सवाल है कि वो हथियार जो यूज़ किए थे वो कितनी जल्दी पुलिस के हाथ में लग जाएंगे, क्योंकि वो एक सुराग है और उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ पूछताछ में जो है सामने? जी हाँ बिल्कुल, जी अपनी बात पूरी करिए। जी हाँ बिल्कुल, हथियार हैं वो अभी पुलिस को बरामद कर रहे हैं कि ये जो इनके पास में कितनी पिस्टल थी, वो पिस्टल इन्होंने जिस जगह पर छुपाई है वहाँ पर पुलिस इनको लेकर के जाएगी, उसकी तस्दीक करेगी। मौका नक्शा है वो सब यहाँ पर वो सब वहाँ पर बनवाया जाएगा। कितने दिन ये उस होटल के अंदर रहे या जयपुर के अंदर ये किन किन ठिकानों के ऊपर रहे, उन सभी जगह पर इनको लेकर के जाया जाएगा और तस्दीक करवाई जाएगी कि इनके साथ जयपुर के अंदर और कितने लोग थे जिन्होंने इनकी मदद करी। तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने की जो बात है वो यहाँ पर कर रही है। हथियार भी यहाँ पर बरामद करने बहुत ज़रूरी है। पुलिस जब रोहित को जयपुर लेकर के आ जाएगी उसके बाद के अंदर जो हथियार बरामदगी है उस स्थान के ऊपर इसको लेकर के जाया जाएगा, वहाँ पर इनके हथियारों की बरामदगी करवाई, पुलिस हथियार है वो बरामद करेगी। जी
बिल्कुल अनूप, तो हथियार को भी पाना बेहद जरूरी होगा पुलिस के लिए। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। विनय हमारे साथ जुड़े थे, ठीक है, उनसे संपर्क लगता है टूट गया है। अनूप, हथियार भी ढूंढना है और इनसे पूछताछ भी करनी है, लेकिन लोगों का ये कहना है, डिमांड उनकी ये थी कि इनको पकड़ना, सबसे पहले तो यही चीज़ थी इनके सामने, टारगेट पुलिस के सामने, कि 72 घंटे का समय दिया था, इनको पकड़ना, ये अल्टीमेटम दे दिया था। अब इनके हाथ में आ गए हैं, लेकिन आगे उन्होंने उनकी दूसरी डिमांड ये थी कि इनका एनकाउंटर कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है, इस तरीके की कोई पुलिस ने इस तरीके की कोई बात कही है, स्टेटमेंट दिया है कि इनके एनकाउंटर को लेकर या इनकी सज़ा को लेकर क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि इसके बिना तो फिर वो उग्र आंदोलन और कर सकते हैं, क्योंकि राजपूत समाज करनी संगठन जो है इस बात को पहले से वो कह चुका है। जी हाँ, देखिए, राजपूत करनी सेना की ओर से एनकाउंटर की बात कही गई थी। जो मांग पत्र था उसके अंदर भी वो बोल रहे थे ताकि से एनकाउंटर को इसके अंदर शामिल किया जाए, इनको जिंदा नहीं पकड़ना है पुलिस को, इनको इनका एनकाउंटर ही करना है। लेकिन पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, गिरफ्तारी शो करी है। तो एनकाउंटर की जहाँ तक बात आ रही थी कि इनका एनकाउंटर होगा या ये पकड़ाई में कब आते हैं कब नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और तुरंत इनको गिरफ्तार करा। हालांकि थोड़ा सा समय जरूर लगा गिरफ्तारी के अंदर, पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ती रही और इन तक पहुंच करके इनको गिरफ्तार कर लिया। जहां तक एनकाउंटर की बात है तो कहा कि समाज है उसकी ओर से एनकाउंटर की बात कही गई थी, लेकिन पुलिस है उसने इनको गिरफ्तार करके कर लिया है। और अब जो आगे की जो कार्रवाई है वो कोर्ट रूम के अंदर लेकर के जाया गया है अभी रामवीर को। अब से कुछ ही देर बाद में रामवीर को बाहर लेकर के आया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। रोहित है वो कुछ ही देर बाद के अंदर अब जयपुर पहुंचने वाला है। उसको अब यह देखने वाली बात होगी कि इन सबको एक ही जगह पर रखा जाता है या सबको अलग अलग जगह पर रखा जाता है। अभी जो आरोपी हैं दोनों वो सोडाला थाने के अंदर उनको लेकर के सोडाला थाने के अंदर बंद है और जो रोहित है वो अभी रास्ते के अंदर है। जी ठीक है अनु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और अपडेट के लिए। हमारे सहयोगी विनय हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मैं विनय का रुख करना चाहूंगी। विनय, जिस तरीके से मेरे सहयोगी अनूप अभी जानकारी दे रहे थे कि उन दोनों को अभी भी कस्टडी में रखा गया है, रामवीर को ले जाया गया है, कोर्ट में पेश करना है और पूछताछ लगातार उससे जारी थी, पूछताछ करने के बाद उसे ले जाया गया। अब आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, इस समय मैं कोर्ट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कोर्ट परिसर को भी पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आप मेरे सामने आप देख सकते हैं इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के जो सशस्त्र कमांडो हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और जो दोनों शूटर्स का सहयोगी है रामवीर, उसको कोर्ट के अंदर ले जाया गया है कोर्ट में पेश करने के लिए। कोर्ट में पेश